तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वाफे अपना बैटल जीत जाते हैं। अब जो अगला बैटल था वो यूनकी का फाइट था। अब आगे तो यार बाहर काम से जाते हैं तो कभी कभी लेट हो जाता है यार, तो तुम लोग कमेंट में यार पूरा रायता ही फैला दिए हो। अब इस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में यूनकी का पत्ता चलता था। यूनकी के अपोजिट में जूनी होती है। अब ये दोनों बैटल एरिना में उतर चुकी थी। यूनकी तुरंत इसे कहती तुम मेरी अपोनेंट नहीं हो और अगर तुम्हें अपना सोल पावर ज्यादा खर्च नहीं करना है तो हार मान लो। जूनी तुरंत ही कहती है पहले मुझे ट्राई करने दो। तो जूनी तुरंत ही अपना सोल पावर रिलीज कर दे। इसका सोल पावर भी अर्ली स्टेज ऑफ इमोर्टल लेवल में था। फिर भी यूनकी से देख करके स्माइल कर रही थी। जूनी नोटिस करती मानो यूनकी की आंखें भी बदल रही हों और ये दोनों टकराती एक दूसरे से और अचानक से मानो जूनी इसका जो सोल पावर था पूरी तरह से खत्म हो गया हो। किसी को समझ में नहीं आता ये हुआ क्या। अब तुरंत ही जो इस बैटल को ऑर्गेनाइज करा रहे थे ली हे कहते हैं इस बैटल को यूनकी जीत चुकी है। अब ये जूनी थोड़ा बेहोश हो चुकी थी। इस बैटल को खत्म होने में कुछ सेकंड ही लगते हैं। जियान भी इसे देख करके एक बार कुछ दंग ही रह जाता है। यू रनर वगैरह भी इस लड़की युंग ची को ही देख रही थी। तभी लियू किंग कहती है इस बार जो युंग की थी उसने सोल चैनल यूज किया था अपने पावर को भेजने के लिए, इसीलिए किसी को पता नहीं चला। जियान कहता है हाँ ये सही कह रही है। तो फिलहाल मतलब टॉप 5 में जियान, युंग और हुआफे पहुंच चुके थे। अब कुछ ही समय में जो टॉप 5 थे इनका नाम डिक्लेयर हो जाता है। अब टॉप 5 में जो दो लोग थे फैंग टोंग और एक और कंटेस्टेंट, ये टॉप 5 में आने के बाद अपना नाम वापस ले लेते हैं। दूसरे का नाम वुगजी था। तो मतलब बेसिकली अब यहाँ पर 3 ही लोग बचते हैं टॉप 5 में, हुआफे, जियान और वो लड़की जूनी। हुआफे तुरंत ही कहता है अगर जियान तुम्हें युंगजी से फाइट करना है तुम्हें पहले डिफीट करना पड़ेगा मुझे। लीहे भी पूछते हैं जियान तुम क्या सोचते हो। जियान भी मना नहीं करता, ये हुआफे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी यहाँ पर युंकी जियान उससे कहती है हुआफे से कि तुम उसके अपोनेंट नहीं हो, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। पर ये कहता मैं अल्केमिस्ट हॉल का हूँ, मैं ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ। पर फिर भी युंकी कहती तुम हारो या जीतो मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। अब हुआफे मतलब एरिना में उतरने के बाद जियान को भाषण देता है कई सारे कि तुम जब से आए हो मैं तुम्हें अपना अपोनेंट मान चुका था और मैं जब तक तुम्हें हराऊंगा नहीं मैं शांत नहीं बैठूंगा। जियान भी हंसता और कहता है फिर फाइट शुरू करते हैं। दोनों अपने सोल पावर को रिलीज करते हैं। हुआफे का जो सोल फॉर्म था वो एक बीस्ट फेरोसियस बीस्ट का आकार लेता है और जियान पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जियान भी कहाँ रुकने वाला था, ये तुरंत ही येलो डिवाइन एंगर इस पर यूज कर देता है और जियान तुरंत ही इसके फेरोसियस बीस्ट को गायब कर देता है। हुआफे फिर से अपने डिफेंस का यूज करता है पर जियान इस बार एक टूल ब्लेड यूज कर रहा था अपने सोल के माध्यम से और इसके डिफेंस को ये धीरे धीरे क्रैक करने लगता है। तभी युंकी तुरंत ही अपने सोल ट्रांसमिटर से हुआफे से कहती है डिफीट मान लो, तुम नहीं जीत पाओगे, क्योंकि हुआफे की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। थोड़े समय तक स्ट्रगल करने के बाद हुआफे कहता है मैं हार गया। पर हुआफे के साहस से जियान काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। अब था फाइनल बैटल युंकी वर्सेस जियान और इसी से सेकंड स्टेज का विनर भी घोषित होने वाला था। अब युंकी बैटल में आती है और जियान से कहती है तुम्हारा सोल पावर वीक नहीं है पर तुमने सोल जो अटैक है सोल ट्रेनिंग ज्यादा नहीं की है, तुमने फाइटिंग की ज्यादा यूज की अभी तक, इसलिए तुम मुझसे हार जाओगे। अब युंकी तुरंत अपने सोल पावर को इकट्ठा करने लगती है और ये यूज करती है एक टेक्निक सोल स्किल टियान है। इसके ऑरा से जो पूरा बैटल एरिना था मानो मिल्की व्हाइट पावर से ढक गया हो। यही मिल्की व्हाइट वाटर कहीं टियान हे कहते हैं। अब युनकी तुरंत ही कहती है टियान हे किल्स। अब इसका ये जो अटैक था जियान की तरफ बढ़ने लगता है। बेसिकली इसने अपने सोल पावर से एक नदी टाइप बना दिया था और ये जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। अब जियान तुरंत ही सोल लाइट शील्ड बना लेता अपने आसपास। हुआफे देखता ये कहता ये लड़का ये तो मेरी टेक्निक यूज कर रहा है और इस प्रकार का टैलेंट की मतलब बैटल में किसी के ट्रेनिंग को देख करके मेथड को ये लर्न कर लिया है। युनकी भी हैरान थी कि ये लड़का एक सिंगल बैटल से किसी की भी टेक्निक सोल टेक्निक लर्न कैसे कर सकता है। पर युनकी कहती क्योंकि ये तुम्हारा टेक्निक नहीं है तो तुम्हें ज्यादा समय मिला नहीं इसे मास्टर करने के लिए। और इसका जो टिहाने अटैक था जियान के लाइट शील्ड को तोड़ते हुए जियान की बॉडी को चारों तरफ से घेर लेता और जियान का चेहरा काफी ज्यादा अगली हो जाता इस एक्सट्रीम प्रेशर के कारण। पर जियान भी कहाँ रुकने वाला था, ये तुरंत ही येलो डिवाइन एंगर अटैक युनकी पर यूज कर देता है। पर जियान किस अटैक को देखकर ये कहती है चींटी के समान है तुम्हारा अटैक। अब जियान भी तैयार था, ये तुरंत ही सोल फायर टाइगर बनाता है। पर ये पिछली बार वाला जो जियान का टाइगर था उससे कहीं ज्यादा डिफरेंट था। इसमें थोड़ा सा अकीरा फ्लेम मिक्स था, खाकी फ्लेम, पर ये थोड़ा वीक था कि ताकि लोग इसे फील ना कर पाए। हुआफे भी फील करता है ये जो इस बार का सोल फायर टाइगर जियान का थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लीहे समझ जाता है कि जियान जो है वो होली फ्लेम यूज कर रहा है, पर लीहे कुछ भी नहीं कहता है। बेसिकली इस सोल फायर टाइगर में थोड़ा सा इसेंस मिक्स किया था जियान ने होली फ्लेम का। युनकी कहती लगता है मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट कर दिया पर फिर भी आज तुम ही हारोगे। युनकी एक स्टॉर्म अटैक करती है जियान पर। जियान अपने इस सोल फायर टाइगर की मदद से इसे ब्लॉक कर देता है। पर युनकी भी कहाँ रुकती है, तुरंत एक पावरफुल अटैक यूज करती है जिसमें मानो जियान की बॉडी को सॉलिडिफाई कर दिया हो और कई सारे सोल पावर अटैक इस
फायर टाइगर को हिट करने लगते हैं और फाइनली सोल टाइगर हार जाता है। इधर यूनकी मतलब अपने हैंड साइंस को काफी तेजी से चेंज कर रही थी और ये हंसती है और जियान से कहती है अब ये खत्म नहीं हुआ। जियान अभी अपने सोल पावर को यूज भी नहीं कर पा रहा था इसके पिछले वाले टेक्निक के कारण। अब इसकी अटैक जियान की तरफ बढ़ रही थी। इसका जो टेक्निक था इससे ये एक सोल बर्ड बनाती है और ये काफी ज्यादा पावरफुल था। लीहे भी इसे टेरेनिकल प्रेशर फील कर रहे थे। सोल ईटर भी इस लड़की को मतलब तारीफ करते और ये कहते शायद इस प्रकार का अटैक तो सोल अटैक इतना पावरफुल जियान भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जियान तुरंत इसकी तरफ देखता और कहता अगर तुम मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर पाई तो मैं तुम्हें टाइटल ऑफ चैंपियन दे दूंगा खुद ही। अब यूनकी अपने सोल बीस्ट की तरफ देखती है। ये तुरंत अपने सोल बीस्ट को आदेश देती है। ये अपनी पंख फैलाते हुए जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। अब ये बीस्ट जब जियान पर अटैक करने ही वाली होती है जियान स्माइल करता है। जियान भी एक पावरफुल सोल अटैक जो इसने फेरी मून के यहाँ से स्क्रॉल प्राप्त किया था वो यूज करता है और कहता है ब्रेक इट फॉर मी। एक काफी भयंकर यूज सोल शैडो निकलता और इस सोल बीस्ट से जिसे इस लड़की ने भेजा था उससे टकराता है और इस जियान का अटैक का नाम था यूमिंग टियान ट्रांस। पर जियान इस अटैक को जानबूझकर किया था ताकि ये थोड़ा समय निकाल सके। ये तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पैलेस को सोल रियल में जो रहता है उसको एक्टिवेट करता है। यूनकी भी समझ जाती है। ये तुरंत ही अपने बीस्ट ऑफ सोल में और भी ज्यादा सोल पावर को भेजने लगती है। अब जियान जब वो फेरी मून वाला अटैक यूज करता है फुल पावर में तो यूनकी भी समझ जाती है। ये समझ जाती है जिसका सोल स्ट्रेंथ काफी नहीं होगा वही हारेगा। इस समय तो मानो पूरा एरिना कांप रहा हो। लीहे समझ जाते और कहते ये बैटल ड्रॉ पर छूटा और ये तुरंत ही कहते हैं रिवॉर्ड तुम दोनों को बराबर में मिल जाएगा, तुम इसे शेयर कर सकते हो। लीहे की बात सुनते ही जियान और ये लड़की यूनजी दोनों रुक जाते हैं। पर यूनजी एक बात तो समझ गई थी, इसका सोल पावर जियान से थोड़ा ज्यादा था पर जो कंट्रोल था जियान का वो इससे अलग ही बाप लेवल पर था। अब जो 5 से 10 वाला कंपटीशन था वो शुरू होता है और कुछ ही समय में बेसिकली ये कंपटीशन भी खत्म हो जाता है। लीहे बताते हैं कि थोड़े ही दिनों में थर्ड स्टेज का कंपटीशन भी पूरी तरह से खुल जाएगा। इवन कीफे को भी नहीं पता रहता है, मानी ये विल थंडर वैली मास्टर की बेटी रहती है पर फिर भी इसे नहीं पता रहता कि कब होगा थर्ड कंपटीशन शुरू। अब लीहे तुरंत ही लेकर के जियान, युंगजी और कीफे को डीपेस्ट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में चले जाते हैं। लीहे बताते हैं कि यहीं पर तुमको रिवॉर्ड मिलने वाला है क्योंकि जियान थोड़ा चिंतित था। अब इनके सामने एक फॉरेस्ट दिखता है, उसके पास में एक हिडन केव होता है जो तुरंत ही खुल जाता है। अब इधर उनकी जियान से थोड़ा बात करने लगती है और कहती है तुम्हारा सोल पावर अच्छा है और तुम हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के एक मेंबर हो। अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग सोल पावर तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। जियान स्माइल करता है और आप बोलता है कि आप काफी पोलाइट हो। उनकी जो एक चीज से प्रभावित हुई रहती है वो जियान के सोल अटैक से, क्योंकि ये लोग ज्यादा डिफेंस पर काम करते थे पर अपने जियान भाई ज्यादातर अटैक पर ही काम करते थे। तो यहाँ पर एक और लड़की पिघल रही है। अब थोड़ी देर में लीहे जो गायब हुए थे यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं ये रिवॉर्ड है तुम दोनों का, कोई भी एक चुन लो। इनके हाथ में इस समय 2 गोल्डन स्क्रॉल थे। युंगी जियान से कहती है तुम पहले ले लो। तभी लॉर्ड सोलिटर जियान से हंसते हुए कहते हैं राइट वाला ले लो, वो अच्छा है। जियान तुरंत ही राइट वाला स्क्रॉल ले लेता है। उसके बाद लीहे इन लोगों को भेज देते और कहते हैं थर्ड स्टेज कुछ ही समय में शुरू होने वाला है तो तुम लोग थोड़ा आराम कर लो। अब इधर कीफे रुकी रहती है। लीहे इसे तुरंत ही कहते तुम कहाँ चली। लीहे तुरंत इसे कहते थर्ड स्टेज में तुम भी पार्टिसिपेट करने वाली हो तो तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अब इधर जियान अपने रूम में आ जाता है और सोचता है अगर लीहे बीच में नहीं आते तो शायद ये हार भी सकता था। अब जियान सोच रहा होता है तभी लॉर्ड सोलिटर कहते हैं तुम आराम ज्यादा कर रहे हो, फिलहाल स्क्रॉल निकालो। अब सोलिटर जियान से कहते हैं मैंने तुम्हें सोल स्किल्स के बारे में बताया था। जियान बोलता है हाँ, अटैक सोल स्किल्स, डिफेंसिव सोल स्किल्स। तभी लॉर्ड सोलिटर कहते हैं मैंने तुम्हें तीसरा भी बताया था, इंटरफियरिंग फाइटिंग स्किल, और शायद ये वही है। ये सुनते जियान के तो मानो होश उड़ जाते हैं। लॉर्ड सोलिटर हंसते हैं और कहते हैं सभी की नजर में मतलब इवन थंडर वैली वालों को भी नहीं पता है कि ये टेक्निक जिसने बनाया है उसने क्या सोच करके बनाया था और सभी लोग इसे एक ऑर्डिनरी फाइटिंग स्किल मानते हैं, सोल स्किल वाली। इनकी बात सुनते जियान एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ही लॉर्ड सोलिटर अपने ब्लैक पाम से ब्लैक एयर इस गोल्डन स्क्रॉल पर भेजते हैं। इधर जियान भी सोल बैरियर अपने कमरे के आसपास बना दिया था। इसमें से जो फ्लक्चुएशन फील होता है लॉर्ड सोलिटर भी हैरान थे क्योंकि इसमें से रीइंकार्नेशन वाला फ्लक्चुएशन था और इसमें लिखा रहता है कि जो मुझे मतलब इस स्क्रॉल को देख रहा है उसे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर जो एनर्जी फैंटम बना था किसी इंसान का वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। मतलब कि लगता है जियान को एक फालू टेक्निक मिल गई है। लॉर्ड सोलिटर बताते हैं जियान को कि जो भी इस टेक्निक को बनाया है वो भी रीइंकार्नेशन वाले हैं, यानी शायद वो एक वर्ल्ड वॉर में मारे जा चुके हैं एविल क्लैन के और शायद वो रीबॉर्न भी हो सकते हैं। मतलब इनको मारने वाले एविल क्लैन वाले कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं अब तुम ये सोचो जियान, शायद वो फ्यूचर में तुम्हें जरूर मिलेंगे। उसके बाद सोलिटर इस स्क्रॉल को जियान की तरफ फेंक देते हैं। अब जियान अपने सोल पावर से स्क्रॉल को पूरी तरह से खोल देता है और इसमें से जैसे ये खोलता है एक पावरफुल सोल एनर्जी निकलती है। पर जियान का सोल स्ट्रॉन्ग था सोल पावर, इसलिए ये इसको आराम से सह लेता है और इस स्क्रॉल में जियान मानो समा गया हो, एक अलग है इनर स्पेस में पहुंच जाता है। यहाँ पर जियान को कुछ भी नहीं दिखता, बस लाइट ही लाइट दिख रही थी। अब जियान इस टेक्निक को पढ़ना शुरू करता है। इस टेक्निक का नाम था अर्थली होली सेंट होली लेवल सोल स्किल इंटरफेरेंस टाइप। इसमें लिखा था द आई ऑफ स्टेयरिंग। धीरे धीरे इसकी जो एनर्जी पावर थी जियान के माइंड में एंटर करना शुरू कर देती है और जियान इसके कल्टीवेशन मेथड्स को पढ़ना शुरू कर देता है। तभी जियान फील करता है कि इस वॉइड में यानी स्पेस में एक ट्रांसपेरेंट फिगर जियान की जैसे ही क्रॉस लेग्ड बैठे हुए थे।
और इस टेक्निक को ये जियान को सिखा रहे होते हैं। सोल ईटर कहते हैं अच्छे से सीखना। ये दिखा रहे थे मतलब ये जो फैंटम फिगर प्रकट हुए थे कि जियान को ये अटैक करना कैसे है। इस टेक्निक को आई ऑफ गेज भी कहा जाता था। और जब ये अटैक जियान को दिखाते तो जियान फील करता अगर जियान अपना पूरा स्ट्रेंथ भी यूज कर दे तो इस अटैक को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इधर धीरे धीरे 1 महीने बीत गए रहते हैं। जियान वो थंडर एक्सप्लोजन यानी थॉर टेक्निक, साथ में जो थंडर वैली मास्टर ने इसको बॉडी टेक्निक दी थी उसे भी साथ में, और साथ में वो इंटरफेरेंस सोल टेक्निक भी प्रैक्टिस कर रहा था। अब अगली सुबह होती है और आज ही का दिन था जब थर्ड स्टेज का कंपटीशन शुरू होने वाला था। कई लोग जियान के दरवाजे के पास आते हैं और इसका दरवाजा खटखटाने लगते हैं। जियान दरवाजा खोलता है। ये यू फैमिली वाली दोनों लड़कियां कीफे और लियू किंग होती हैं। लियू किंग तुरंत ही फील करती है मानो जियान के बॉडी से एक ऐसा ऑरा निकल रहा है जो इसे सप्रेस कर रहा हो, और इसने ये पहली बार फील किया था। तभी कीफे बीच में बोल देती है कि थर्ड स्टेज का कंपटीशन शुरू हो रहा है, हमें स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। जियान वगैरह भी यहाँ पर फाइनली पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग पहले से इकट्ठा हो चुके थे। इस बार तो इस कंपटीशन के बारे में बताने के लिए खुद थंडर वैली मास्टर भी आ जाते हैं और ये स्माइल करते हैं और सबको वेलकम भी करते हैं। तभी इनके मतलब एक कमेटी का बंदा बताता है, रूल्स वगैरह बताना शुरू करता है। ये कंपटीशन बेसिकली एक ट्रायल है और इसका जो लोकेशन है थंडर रियल्म के कई सारे थंडर टॉम वगैरह हैं। बेसिकली इन लोगों को टॉम ऑफ थंडर वहां पर जाना था और वहां पर मतलब काफी अच्छा प्लेस है, उसको होली प्लेस बोला जाता है कल्टीवेशन के लिए, और वहां पर कई सारे मिस्ट्रीज भी हैं। पर वहां पर डेंजर भी काफी ज्यादा है। ऐसा भी कहा जाता है वहां पर कई लोग गए पर वहां की थंडर पावर के कारण मानो वो कभी वापस ही लौट कर नहीं आए। कीफे सबको बता रही थी जियान वगैरह को कि अगर वहां की तुम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाए तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा हो सकता है। अब जियान को याद आता है हेवनली टॉम जो डाउकी कॉन्टिनेंट में था उसके बारे में, ये कुछ वैसा ही था। थंडर वैली मास्टर बताते हैं कि वहां पर 3 फाइटिंग स्पिरिट्स भी हैं थंडर टॉम में, और 3 प्रकार की, एक तो थंडर टाइप है, दूसरा फायर और तीसरा वुड। तो आप समझ रहे होगे जियान का किस पर लालच जाएगा, मेरे हिसाब से वुड पर। मूगे भी इस बैटल में शामिल हो रहा था। इसके पास अभी तक कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं थी क्योंकि फाइटिंग स्पिरिट पाना काफी मतलब कीमती होता और काफी रहस्यमयी भी। और वैली मास्टर बताते हैं कि ये लगभग स्पिरिट लेवल के फाइटिंग स्पिरिट से नीचे नहीं है। अब तो और भी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं अगर सभी लोग तैयार हैं तो हम स्पेस खोलते हैं। अब थोड़ी समय में स्पेस खोल जाता और सभी लोग मानो एकदम गर्मा गर्मी में आ गए हों। जियान भी काफी ज्यादा खुश था इस समय। जियान के साथ इस बार 4 लड़कियां होती हैं, लियू किंग, कीफे और दोनों यू रान रान और यूवे। जियान वगैरह फाइनली इसमें एंटर कर गए रहते हैं और ये अब थंडर टॉम में शायद आ चुके थे। यहाँ का स्पेस थोड़ा ग्रे था और यहाँ पर जियान फील करता है जो एनर्जी है बाहर से कहीं गुना ज्यादा है। अब कीफे जियान वगैरह को सावधान करती है। यहाँ पर कई लोग इसमें एंटर किए हैं और उनकी जो बारे में जानकारी भी काफी कम है, तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। कीफे कहती है मेरा इंट्यूशन मुझे बोल रहा है ये लोग काफी बुरे लोग हैं। यहाँ पर मतलब दिखाया जाता है सीन में कि कई सारे एविल रेसेस वाले बंदे शायद आ चुके थे। इनमें से एक बंदा जो रहता है एक बैंडेज लगा रहता है व्हाइट कलर का, जिसके कारण इसका ऑरा जो था कोई पहचान नहीं पाया था कि ये एविल क्लैन का बंदा है। और ये लोग मतलब एविल क्लैन वाले बात कर रहे थे क्या हमें सीन और सोल हॉल को भी बता देना चाहिए। फिलहाल ये लोग कहते हैं अभी हमें उन्हीं की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी एनर्जी बॉडीज टाइप चीजें रहती हैं। यहाँ पर मतलब एक रॉक क्लैन के बंदे थे, ये लोग एनर्जी बॉडीज को इकट्ठा करने में लगे रहते, तभी वो एविल क्लैन वाले तुरंत ही आकर के इन्हें घेर लेते हैं। रॉक क्लैन वाले काफी ज्यादा वीक थे, इनमें जो पीक का बंदा था वो भी 2 स्टार डाउजियान पर ही था। अब एविल क्लैन वालों ने इन्हें यहाँ पर घेर लिया था, ये समझ जाते ये तुरंत अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करने जाते हैं। एविल क्लैन के बाकी बंदे डरने लगते, पर इनमें एक बंदा था स्माइल करता और तुरंत ही मानो इन सभी के ऑरा को ही फ्रीज कर दिया हो, कोई मूव ही नहीं कर पा रहा था और मानो ये सब एक पुतले के समान चुपचाप खड़े हो गए हों। और ये इन सभी बंदों को अपने एविल ऑरा से कंट्रोल करने लगा था। इनके टीम में 2 बंदे रहते, एक का नाम यू जून और दूसरे का हुआन जून रहता है, और इनका जो स्ट्रेंथ रहता है वो 4 स्टार डाउजियान लेवल पर रहता है। इधर दूसरे प्लेस में जियान वगैरह को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इनको भी रास्ते में कई सारी एनर्जी बॉडीज मिलती है जो 1 स्टार डाउजियान के आसपास की थी। एनर्जी बॉडी के पीछे एक बंदा छिपा रहता है, ये एक सोल बीस्ट होता है। इसके बॉडी में से स्ट्रेंज पावर ऑफ थंडर भी निकल रहा था। कीफे तुरंत ही कहती है तो थंडर ईटिंग बीस्ट है। कीफे क्योंकि आगे बढ़ गई रहती तभी जियान इसे चिल्ला कर कहता पीछे आ जाओ। और ये जो बीस्ट था नदी में था और इस नदी को ही पार करके जियान वगैरह को आगे जाना था। और थोड़ी देर में यहाँ पर 2 थंडर बीस्ट आ जाते हैं और मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 3 बीस्ट हो जाते हैं और जियान जो 5 लोग थे इनको ट्रायंगुलर फॉर्म में घेर लेते हैं। जियान साहब को बताता है कि तुमको इससे डील करना है, तुमको इससे डील करना है। चारों लड़कियां सरप्राइज में कहती हैं तुम्हें क्या करना है फिर। मतलब कि इसने एक बीच से ये अकेले फाइट करने वाला था। ये कहता है मैंने एक नया फाइटिंग स्किल सीखा है तो मैं उसे ट्राई करना चाहूंगा। इधर लियू किंग और कीफे एक बीच से फाइट कर रही थी, वहीं दोनों यू फैमिली की लड़कियां एक बीच से फाइट कर रही थी। और ये सोल बीस्ट सभी का स्ट्रेंथ 2 स्टार डाउजियान के लेट स्टेज के आसपास ही होता है। अब ये थंडर बीस्ट एक पावरफुल थंडर अटैक जियान पर कर देता है और इसमें जो पावर था काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। जियान तुरंत ही 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर यूज करता है और इसके अटैक को ये ब्लॉक कर देता है। थंडर बीस्ट भी समझ जाता है जियान एक पावरफुल अपोनेंट है, ये तुरंत ही अपना सबसे पावरफुल टेक्निक जियान पर यूज करने जाता है। इसका स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जियान की तरफ एक फैटल ब्लो देने के लिए बढ़ने लगता है। अब जियान सोचता है अब इसको वो वाली फाइटिंग स्किल ट्राई करना ही पड़ेगा।
जियान इस समय चुपचाप खड़ा था। बीस्ट को भी समझ में नहीं आता ये लड़का करना क्या चाहता है और ये जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। जियान तुरंत अपनी आंखें खोलता और बोलता है फायर एक्सप्लोजन टेक्निक। इसकी बॉडी में से फ्लेम लाइक एनर्जी रिपल्स निकलते हैं और जियान की स्पीड मतलब कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब उस बीस्ट की आई से भी मतलब स्पीड से भी कहीं ज्यादा फास्टर, लाइटनिंग से भी कहीं ज्यादा फास्टर। अब ये बीस्ट भी जियान को फील नहीं कर पाते क्योंकि जियान इतनी तेजी से भाग रहा था। थंडर बीस्ट भी समझ जाते ये जियान काफी खतरनाक है, ये पीछे भागने लगता है। ये तुरंत ही होली फ्लेम स्पेस से इसके भागने के सारे रास्तों को बंद कर देता है और तुरंत इस पर येलो डिवाइन एंगर अटैक यूज कर देता है। और क्योंकि एक सोल अटैक था तो बीस्ट वगैरह हमेशा ही सोल अटैक से काफी ज्यादा डरते थे। सोल अटैक से हिट करने के बाद इस बीस्ट की बॉडी जो थी मूव नहीं कर पा रही थी और जियान इसी मौके का फायदा उठा करके तुरंत ही 7th लेयर हेवन शिफ्टिंग रूलर शैटरिंग रूलर टेक्निक यूज कर देता है और साथ में इसने अपने अकीरा फ्लेम का पावर भी इसमें मिक्स किया था। ये बीस्ट मानो जियान के इस अटैक के कारण काफी ज्यादा कांप जाता है, एक बच्चे के समान ये डरने लगता है। अब जियान के इस पावरफुल अटैक के कारण इसकी बॉडी 2 भाग में कट जाती है पर इसमें से एक मिस्टीरियस लाइट बीम इसकी बॉडी से निकलने लगती है। ये क्या चीज है, जियान भी आश्चर्यचकित था। और वहां से एक मतलब प्रिज्मेटिक सिल्वर क्रिस्टल इस बीस्ट की बॉडी में से निकलता है और जियान के आंखों पर दिखने लगता है। इसमें से प्योर थंडर एनर्जी मारो बाहर निकल रही थी पर ये जियान के लिए अच्छा नहीं था क्योंकि एक थंडर टाइप का टेक्निक था यानी पावर था। 100 लीटर ऐसा जियान से कहते हैं पर फिर भी जियान इसे रखना चाहता था क्योंकि एक रेयर ट्रेजर ये माना जा सकता है। अब जियान इसे रखने ही वाला होता है तभी बीच में कीफे बोलती है वेट करो। ये तुरंत ही जियान से कहती है ये चीज मेरे लिए काफी यूजफुल है, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? जियान कहता जरूर क्यों नहीं। इधर ये अभी भी इन दोनों मिल करके लियू किंग अभी भी उस बीच से फाइट कर रही थी और ये कहती है इसके बदले में मैं तुम्हें फॉरबिडन एरिया जो टॉम ऑफ थंडर का है वहां लेकर चलूंगी। वहां पर कुछ और भी चीजें हैं जो काफी अच्छी हैं जो बहुत कम ही लोगों को पता है। इस समय ये काफी ज्यादा खुश थी। जियान भी जानता था वहां पर डेंजर काफी ज्यादा है पर फिर भी अगर वो यहाँ पर पहुंच गया थंडर एरिया में तो इसका ब्रेक थ्रू भी हो सकता है और थोड़ी समय में ये दोनों ग्रुप भी अलग अलग बीस्ट को हरा देता है पर इनमें से किसी भी बीस्ट के अंदर से वो थंडर क्रिस्टल नहीं निकलता है। अब जियान तुरंत उसे वो पहला वाला क्रिस्टल जो इसे मिला था कीफे को दे देता है और इसे कहता है जल्दी से इसे एब्जॉर्ब कर लो नहीं तो आगे हमें कई सारे लोग मिल सकते हैं और वहां पर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अब कीफे के जो बॉडी से इसमें थंडरस ऑरा निकल रही थी जियान भी इसे देख करके थोड़ा सा डर रहा था। 100 लीटर कहते हैं शायद इस लड़की के पास थंडर टाइप हेवनली सीड है पर जियान के हिसाब से ये मतलब इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। नहीं तो थंडर टाइप का एक मतलब सीड इसको बॉडी में जो होली फ्लेम है उसे कैसे थोड़ा बहुत सप्रेस कर सकता है। इधर थंडर वैली का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वैली के जो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं जो कि एक स्पाई भी रहते हैं डू टियानयान अपने गार्डन में चुपचाप मजे ले रहे थे। इनको एक आवाज आती कुछ तो हुआ है। टियानयान कहते हैं क्या बात है बताओ। इनसे वो बंदा कहता है यूहान क्लैन वाले यहाँ पर जो भी इनका बेस कैंप था यहाँ के सभी लोग गायब हो चुके हैं। ये सुनते हैं टियानहान जो कि इनके हाथों में कप था तुरंत ही मानो फूट जाता है और ये गाली देते हैं यूहान तुम। इनको समझ में आ जाता है कि यूहान गए कहाँ पर हैं। ये लोग उसी टॉम में एंटर किए हुए हैं। अब इस मिस्टीरियस मैन से तुरंत ही टियानयान कहते हैं कि जाओ सोल पैलेस वालों को भी इन्फॉर्म कर दो, किसी बंदे को ठंडे टॉम में भेज दो ताकि यूहान सुरक्षित रहे। तब ये शैडोवी फिगर कहता है यूहान और वो जो 2 बंदे उसके साथ गए हैं उन सभी का स्ट्रेंथ 4 स्टार डाउजियान पर है तो मेरे हिसाब से उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। टियानयान इस समय फिर भी चिंता था कहीं मतलब इसके मिस्ट्रीज को कोई डिस्कवर ना कर ले। इसको मालूम था कि इसके प्लान के हिसाब से अभी तक सही सब चीज चल रहा था पर यूहान ने पता नहीं क्यों अंदर जाने का डिसाइड कर लिया। इधर धीरे धीरे अंदर में 1 महीने बीत गए थे और कीफे अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। कीफे इस समय पूरी तरह से थंडर ऑरा में कवर्ड थी। इस समय अचानक से पूरे स्पेस में थंडर पावर गूंजने लगता है। जियान देखता और कहता है ये लड़की कामयाब हुई क्योंकि एक ब्रेक थ्रू का ये सिंबल था। और थोड़े समय बाद ही कीफे अपनी ब्यूटीफुल आईज को ओपन करती है। जियान देखता और समझ जाती है ये लड़की अब 2 स्टार डाउजियान के लेट स्टेज पर पहुंच चुकी है। कीफे जागने के बाद सबको थैंक यू बोलती क्योंकि इतने टाइम से ये लोग इसे गार्ड वगैरह कर रहे थे। अब इतने के बाद जियान कहता अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, वैसे भी हम 1 महीने लेट हो चुके हैं। और जियान कहता है मेरे हिसाब से मैंने जो सोल परसेप्शन से फील किया है थंडर टॉम के डेप्थ पार्ट्स में काफी अच्छी एनर्जी बॉडीज है। यहाँ पर भी वैसे ही कंसेप्ट था। फिलहाल ये लोग फर्स्ट लेयर में थे, आगे सेकंड लेयर है फिर थर्ड लेयर है। जियान इससे कहता है क्या तुम मुझे थर्ड प्लेस वाली जगह पर ले जा सकती हो पर ये कहती है वो काफी डेंजरस जगह है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे फादर मुझे फिर माफ नहीं करेंगे। जियान कहता है कि फिलहाल हम थंडर टॉम में ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद ही 3rd फ्लोर पर जाएंगे थंडर टॉम के। अब ये बताती है सबको कि 3rd प्लेस पर यानी कि 3rd फ्लोर पर एक जगह उसको लीची कहते हैं। सभी लोग पूछते हैं लीची क्या चीज होती है। ये बताती है वो जो जगह है वो पावर ऑफ थंडर से चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है और वहां पर शायद एक गार्जियन स्पिरिट बीस्ट भी है। बेसिकली वो एक थंडर पॉन्ड भी कहा जा सकता है पर वहां पर जो भी जाकर बाहर आया है आज तक उसके बॉडी में एक अलग ही चेंज आ जाता है।
मतलब वो काफी ज्यादा पहले से पावरफुल हो जाता है। जियान कहता है पहले सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं, बाद में थंडर फॉन्ट को हम देखेंगे। उसके बाद ये सभी लोग आगे डेप्थ के एरिया में मूव करने लगते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है, कई लोग मतलब एनर्जी बॉडीज को कैप्चर कर रहे थे ताकि ये लोग अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। यहाँ पर मर्सिनरी यूनियन वाले भी आए हुए थे, पर जैसे ये लोग एक 2 स्टार थाउजेंड की एनर्जी बॉडीज को लेने जाते हैं, एल्केमिस्ट वाले इस बॉडी को छीन लेते हैं। अब ये लोग जैसे मर्सिनरी ग्रुप वाले आगे बढ़ते हैं, वो जो बंदा था व्हाइट बैंडेज वाला अचानक से यहाँ पर प्रकट होता है। ये वही एविल क्लैन वाला बंदा है। इसकी बॉडी मानो मम्मी के समान लग रही थी। तब ये बैंडेज वाला आदमी अचानक से मर्सिनरी ग्रुप के सामने प्रकट हो जाता है और पूछता है तुम्हारा लीडर कहाँ पर है। और इनके ग्रुप में ही मूगे होता है। मूगे बोलता है तुम कौन होते हो। व्हाइट बैंडेज मैन कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। अब ये अपने बैंडेज फेंकता है और इसके जो साथ में मूगे के बंदे होते हैं जो 1 स्टार थाउजेंड के अचानक से मारे जाते हैं। अब ये लोग समझ जाते शायद ये बंदा 3 स्टार थाउजेंड पर हो सकता है। अब मर्सिनरी यूनियन का जो लीडर था उसका भी चेहरा अगली हो चुका था और मर्सिनरी ग्रुप वाले यहाँ से भागने लगते हैं। अब ये व्हाइट बैंडेज वाला आदमी अपने व्हाइट बैंडेज को निकालते हुए धीरे धीरे इन सभी को मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है और ये कहती है गेट आउट, मुझे मालूम है तुम कौन हो। ये कोई और नहीं बल्कि जियान होता है और ये कहता है तुम लोग कब से अपना नाम और सरनेम चेंज करने लगे हो। अब एविल बंदा भी जो रहता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये जियान था, यानी इसके हाथ में एक बड़ी मछली लग गई है। जियान अपने ह्यूज सोल पावर से इसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पहले ही फील कर लेता है और हंसने लगता है। अब जियान अपने होली फ्लेम से फील करता है ये बंदा एलियन रेस का है और ये व्हाइट बैंडेजेस इसलिए यूज कर रहा है ताकि अपने एविल पावर को सप्रेस कर पाए। पर फिर भी होली फ्लेम था जियान के पास, कोई मजाक नहीं। जियान मर्सिनरी ग्रुप वालों से कहता है तुम लोग यहाँ से निकलो, इसे मुझ पर छोड़ दो। तभी ये मिस्टीरियस मैन कहता है यानी बैंडेज वाला तुम काफी स्ट्रांग हो पर फिर भी मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। जियान कहता है बात मत करो, मैच करते हैं। जियान का मतलब एक ही मिशन बन गया था क्योंकि इसके पास होली फ्लेम था तो एविल क्लैन वाले बंदों को इसे मारना ही है बस। कीफे भी दूर से इस बंदे को देखकर थोड़ा चिंतित थी। लियू किंग भी कहती तुमने भी सेम फील किया क्या कीफे। जियान इस बंदे की तरफ देखता और कहता है लगता है तुम्हारी आइडेंटिटी काफी स्पेशल है तभी तो तुम्हें थंडर टॉम में भेजा गया होगा। अब ये बंदा कहता है जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो देखता हूँ तुम्हारी मुंह कैसे चपड़ चपड़ चलता है। जियान भी इस समय इसे लंबे लंबे डायलॉग फेंक रहा था, क्या तुम अपना कब्र यहीं पर खुदवाना चाहते हो। अब जियान भी तुरंत अपने एंशियन जुआन रूलर पर डैजलिंग फ्लेम को इकट्ठा कर लेता है और इस बंदे पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये बंदा भी कुछ बैंडेजेस अपने बॉडी पर जो थे उसको रिमूव करने लगता है और इसका भी चेहरा इस समय दिखता है और ये भी इंसानों के जैसा ही दिख रहा था। मर्सिनरी ग्रुप वाले थोड़ी दूर तो हट गए थे पर इस बंदे को देख रहे थे। मर्सिनरी ग्रुप वाले जब इस बंदे को देखते तो ये समझ जाते हैं ये इससे फाइट नहीं कर सकते, ये यहाँ से निकल ही जाते हैं और ये टॉप ऑफिशियल्स को इसके बारे में बताने वाले थे। कीफे को भी पहले लगा था ये बंदा एविल क्लैन का है पर ये ह्यूमन के जैसा कैसे दिख सकता है। बेसिकली ये घोस्ट व्हाइट पपेट था। यह पपेट एक एंशिएंट मम्मी के जैसा दिख रहा था और इसकी बॉडी पर वैसे ही मतलब व्हाइट बैंडेजेस बंधे हुए थे। तो ये बंदा जो था ये एक व्हाइट पपेट भी यूज कर रहा था। जियान बोलता है जब मैं इस पपेट को हरा दूंगा तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ। ये पपेट भी लगभग 100 मीटर के साइज का होता है और इसके बॉडी में भी उस बंदे ने एविल ऑरा को डाल दिया था एक रेयर सील पावर यूज करके। जियान के बॉडी में इस समय रेड फ्लेम्स चारों तरफ से घिर गई थी, ये इसके डाउकोर वाली फ्लेम थी पर फिर भी एविल मैन इससे भी थोड़ा बहुत डर रहा था। ये अपने पपेट को बोलता है जाओ इस पर आक्रमण कर दो। जियान फिर भी एक स्ट्रेंज स्माइल दे रहा था। अब ये पपेट जियान पर एक पावरफुल फेंट ब्लू लाइट अटैक करता है। जियान भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही फायर एक्सप्लोजन टेक्निक यूज कर देता है। अब एविल मैन का एक अलग ही इरादा रहता है। जियान के बगल में जो लड़कियां थी काफी सुंदर थी, अगर मैं इनको कैप्चर कर लूं तो। एविल मैन जब तक सोचता है क्योंकि जियान ने वो फायर एक्सप्लोजन टेक्निक यूज की थी तो इसका स्पीड कहीं ज्यादा गुना बढ़ गया रहता है और ये एविल मैन नोटिस भी नहीं कर पाता और जियान इसको एक पावरफुल अटैक देता है। मतलब जियान का अटैक इतना ज्यादा तेज था कि ये जो पपेट था वो भी जियान को नोटिस नहीं कर पाता है। जियान का जो बॉडी था मानो एक फ्लेम एल्फ के समान लग रहा था और ये तुरंत ही इस एविल वाले बंदे से पूछता तुम किस क्लैन के हो। एविल मैन तुरंत ही कहता है तुम्हें ये सब बातों के बारे में मतलब कैसे पता है। ये काफी ज्यादा मतलब एविल क्लैन वाला बंदा शॉक्ड था। अब एविल मैन एक ब्लू लाइट इस घोस्ट व्हाइट पपेट में भेज देता मानो ये फिर से जाग गया हो। जियान को वैसे भी इस एविल मैन से जायो क्लैन के बारे में, सोल पैलेस सीन्स वगैरह के बारे में जानना था। जियान के हाथ में इस समय एक प्रिज्मेटिक क्रिस्टल होता है, ये अकीरा फ्लेम का क्रिस्टल था। इसे देख करके चारों लड़कियां थोड़ा सा मतलब जियान को ही देख रही थी। अब होली फिगर भी यानी लियू किंग भी जियान को देखकर समझ गई थी ये अकीरा फ्लेम है और इधर एविल फिगर काफी ज्यादा डर जाता है, इस लड़के के पास होली फ्लेम कैसे हो सकता है। अभी जो बंदा था तुरंत ही सोचता है कि मैं लॉर्ड यू हान को बता दूंगा कि इस लड़के के पास होली फ्लेम है। जियान तभी से कहता है कहाँ जा रहे हो, मुझे जानना है तुमसे, कहाँ भाग रहे हो, काफी लेट कर चुके हैं तुम। और जियान तुरंत इन्हें भागने नहीं देने के लिए होली फ्लेम स्पेस यूज कर देता है। अब यू फैमिली की दोनों लड़कियां काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि अब इन्हें समझ में आ गया था कि जियान एक सच में मतलब इंसान है, ह्यूमन है, ये घोस्ट वर्ल्ड का नहीं है। वैसे तो ये लड़कियां भी ह्यूमन वर्ल्ड की ही थी पर ये अपनी आइडेंटिटी को छिपा कर यहाँ पर थी। पर ये एविल क्लैन वाला बंदा कहता माना कि तुम होली फ्लेम कंट्रोलर हो पर तुम मुझे कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। अब जियान भी अपने होली फ्लेम स्पेस में अकीरा फ्लेम के माध्यम से एक अकीरा पपेट बना देता है और क्योंकि अकीरा फ्लेम का था तो इसका मेन जो एट्रीब्यूट होता है वो अर्थ होता है, तो इसका डिफेंस जो होता है कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और ये घोस्ट व्हाइट पपेट से बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है।
अब ये एविल मैन भी सोचता है जियान ये बंदा होली फिल्म को इस लेवल पर ये और भी ज्यादा स्तब्ध था। इस समय जो एविल फिगर था इस घोषली व्हाइट पपेट में जाकर के छिप गया था। ये जो एविल क्लैन वाला बंदा था ये यू हुआन क्लैन का था, यानी कि एक और एविल क्लैन का। अब ये बंदा अपने और भी बैंडेजेस को खोल देता है, इसका ऑरा और भी ज्यादा एविल हो जाता है। पर जियान और भी ज्यादा स्माइल करता है। हालांकि जियान अभी होली फ्लेम स्पेस को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया था, एक डोमेन का फॉर्म नहीं दे पाया था। फिर भी यहाँ पर जियान एक बादशाह बोला जा सकता है। इस समय होली फ्लेम स्पेस से कई सारे अकीरा फिल्म के रॉक टाइप फिगर्स यानी चट्टानें यहाँ पर आने लगी थी। अब ये घोषली पपेट जो रहता है जियान पर एक पावरफुल ब्लड पाम अटैक करता है। जियान तुरंत ही अकीरा पपेट को बीच में ला देता है, मतलब जियान उसको आवाज देता है अकीरा फिल्म को, अकीरा पपेट को, और ये तुरंत ही पपेट जियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब वो पाम अटैक आकर टकराता है पर अकीरा पपेट को कुछ भी नहीं होता है, मान उसको चींटी भी नहीं काटी हो। अब जियान भी चुप नहीं रहता है, ये तुरंत ही अकीरा फ्लेम क्रिस्टल से एक येलो लिक्विड पावर निकालता है और ये अकीरा फ्लेम लिक्विड इसके डिफेंस की तरफ बढ़ने लगती है। ये अपने बैंडेजेस को यूज करता है डिफेंस के लिए बंदा, पर इसके बैंडेजेस धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। अब ये जो लिक्विड जैसे ही घोष पपेट से टकराती है, घोष पपेट पिघल जाता है और बचता कोई और है तो ये जो एविल क्लैन का बंदा था एक ब्लू फॉर्म ऑफ लाइट में बचता है। और लग रहा था कि ये जो पावर लिक्विड है अकीरा फ्लेम का इसे भी मार देगी, पर जियान इसे स्टॉप कर देता है क्योंकि ये इसे मारना नहीं चाहता था। इससे तो इसे अभी सवाल पूछने थे। अब इधर कीफे जो रहती है नीचे से देख रही थी और ये फील करती है ये तीनों लड़कियां जियान से कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। कीफे बताती ये जो बंदा है यूहान क्लैन वाला शायद ये एविल क्लैन का एक ब्रांच है, न कि एविल क्लैन वाले। पर जियान तुरंत अपने सोल पावर को यूज करता है, उसकी बॉडी में एंटर करने लगता है। अब जियान को इसके मतलब दिमाग में दिखता है द पैट्रियार्च यू हुआन, वो एक 4 स्टार डाउ जियान के परफेक्ट लेवल के वॉरियर हैं और वो एक टेक्निक यूज करते हैं प्यूपिल टेक्निक, जिससे वो अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करने लगते हैं। उनके 2 बंदे हैं और यूजुन और हुआनजुन, ये भी 4 स्टार डाउजियान के वॉरियर हैं और ये सभी मतलब इस थंडर टॉम में आए हैं। ये सब जानकारी जियान को इसके दिमाग से पता चल जाता है। अब जियान इसके दिमाग में और ज्यादा डीपर जाना चाहता था, तभी इसे लॉर्ड सोलिटर रोक देते हैं क्योंकि अगर ये और भी ज्यादा अंदर गया तो बाकी जो बाहरी लोग हैं उन्हें पता चल जाएगा। अभी ये लोग यूहान फैमिली के बारे में बात ही कर रहे थे, तभी यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन होने लगती है आसपास के स्पेस में। अब इस फ्लक्चुएशन को फील करके जियान समझ जाता है इससे मतलब इसने कहीं ना कहीं तो फील किया था। जियान जब इस बंदे से फाइट करता है उस दौरान कीफे थोड़ा सा जो एक चीज फील की थी, खास करके ये तीनों लड़कियां जियान को लाइक कर रही, उसके वजह से ये जियान से थोड़ी दूरी बना ली थी। शायद ये इसके रीइंकार्नेशन टोकन के कारण हुआ था। अब शायद इसके बारे में हमें आगे पता चले। अब जब आसमान में जियान एक आवाज सुनता है, वो जो फ्लक्चुएशन हो रही थी वहां से एक आवाज आती है और ये जो फ्लक्चुएशन था ये यूनकी ने यूज किया था। अब यूनकी ने कुछ भेजा है तो जरूर इसके पीछे कुछ रहस्य होगा। ये जियान को बता रही थी बेसिकली कि मैंने मतलब एविल क्लैन वालों को प्राप्त कर लिया है, मतलब मुझे उनके बारे में जानकारी मिल गई है, तुम जल्दी हमारी तरफ आओ। जियान यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठ सकता था क्योंकि यून की मुसीबत में थी। अब जियान तुरंत इन चारों लड़कियों को थोड़ा बहुत अकीरा फ्लेम का पावर दे देता है ताकि ये एविल क्लैन वाले बंदों से बच सकती हैं। तभी कीफे पूछे इस बंदे का क्या करना है एविल फिगर का। जियान कहता है अपना सभी का स्ट्रेंथ मिला करके इसे मार देना है क्योंकि ये बंदा पहले से होली फ्लेम के कब्जे में था और साथ में ये लड़की अपना थंडर पावर यूज करती है, तुरंत ही मारा जाता है। उसके बाद ये सभी लोगों को लेकर के यूनकी की तरफ निकल जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, एक डार्क केव दिखाया जाता है यहाँ पर अंडरग्राउंड वाली जगह में। यहाँ पर कई सारे पॉइजनस इंसेक्ट थे, अंधकार छाया हुआ था नीचे पूरा और इस केव में 4 या 5 लोग थे और सबसे आगे यूनकी खड़ी थी। पर ये इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि मानो ये उठ भी नहीं पा रही थी और ये सबको सॉरी बोल रही थी क्योंकि ये किसी को बचा नहीं पा रही थी। यहाँ पर हुआफे भी था जो काफी ज्यादा इंजर्ड था। अब जब ये लोग बेसिकली 2nd फ्लोर पर एंटर कर रहे थे, इन्हें एक ग्रीन रोब्ड मैन मिला था और शुरुआत में अल्केमिस्ट हॉल से 10 लोग आए थे, पर फिलहाल ये लोग 5 इसलिए बचे थे क्योंकि 5 लोग को इस ग्रीन रोब्ड मैन ने अपनी आंखों से मानो कंट्रोल कर लिया हो। और बस यही लोग नहीं थे, और भी ज्यादा लोगों को इन्होंने कंट्रोल कर रखा था, जैसे ब्लड क्लॉट सेक्ट वाले, मर्सिनरी ग्रुप में शायद नहीं, मर्सिनरी ग्रुप नहीं, और भी कई सेक्ट के मतलब छोटे मोटे सेक्ट के लोग इनमें शामिल थे। और ये जो भी बंदे थे जो एविल क्लैन वाले, इनका मिनिमम स्ट्रेंथ 3 स्टार डाउजियन पर था ही। और इस ग्रीन रूम मैन से डायरेक्टली यूनकी और हुआफे ने फाइट किया था, पर ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, इन दोनों को वीक कर दिया था और मतलब इंजर्ड भी। अभी लोग इस समय केव में छिपे हुए थे, तभी ये बंदा बोलता है तुम लोगों का गेम अब ये चूहा बिल्ली वाला खत्म हुआ, अब मैं जब तुम लोगों को लेकर जाऊंगा तो हमारे एल्डर्स काफी ज्यादा खुश होंगे। अभी ये लोग जब देखते तो इनके सामने कोई और नहीं बल्कि मुंह जाया होता है ब्लड क्लैन वाला, और शायद इसे भी उस बंदे ने कंट्रोल कर रखा था, यूनकी समझ जाती है। और एक चीज ये भी फील करते ये लोग कि जिनको भी एविल क्लैन वाले कंट्रोल करते थे उनका ऑरा थोड़ा बढ़ जाता था। हुआफे कहता मैं इनको संभालता हूँ, आप लोग निकल जाओ, पर यूनकी मना कर दिए क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी और सभी लोग एक ही हॉल के थे, ये मतलब किसी को ऐसे छोड़ नहीं सकती थी। हुआफे कहता है आप हमारे क्लैन की सबसे टैलेंटेड लड़की हो, आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। इवन जो भी अल्केमिस्ट यहाँ पर इनके साथ आए रहते ये सभी कहते हैं कि यूनकी तुम निकल जाओ, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे सीनियर सिस्टर। यूनकी काफी ज्यादा सरप्राइज और गिल्टी भी फील कर रही थी। अब ये लोग बात ही कर रहे तभी वो ग्रीन रोब मैन आ जाता है, कहता है कोई यहाँ से नहीं जाने वाला है, और तुरंत ये मूजायो ब्लड क्रिस्टल इन दोनों को मार दो, ऐसा कहता है, मतलब इन सभी को मार दो, बस यूनकी को तुम्हें जिंदा रखना है। मूजायो और जो ब्लड क्रिस्टल वाला बंदा था जिसका नाम जू जिंग था, दोनों लगभग हाफ स्टेप
3 स्टार डाउजियान पर थे काफी तेजी से इन सभी 5 लोगों को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। अब इनके अटैक को आते देख यून की स्माइल करती और कहती है, और ये तुरंत अपने सोल फोर्स से इन चारों लोगों को दूर फेंक देती है और इन दोनों के अटैक को झेलने के लिए आगे आ जाती है। ये चारों काफी ज्यादा दुखी हो चुके थे, शायद अब यून की मारी जा सकती है या बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएगी। और शायद ये जो ग्रीन रोब मैन होता है इसका नाम हुआन जून होता है। अब ये ग्रीन रोब मैन यूनकी से कहता है, क्योंकि अब तुम मर रही हो तो मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। पहला है कि तुम हमारे एविल क्लैन की एक बंदी बन जाओ। यूनकी तुरंत ही पूछती है दूसरा क्या है। दूसरा यही कि तुम यहाँ पर मर जाओ। यूनकी कहती है मैं तीसरा चुनती हूँ। इस समय यूनकी की बॉडी से एक फायर टाइप लिटिल हेवनली सीड बाहर निकलता है। इस समय यूनकी की बॉडी से एक ऑरेंज फ्लेम निकल रहा था जो इस हेवनली सीड से ही निकल रहा था। पर ये दोनों बंदे रुकते भी नहीं। मू जाए और जू जिंग ये तुरंत ही अपने पावरफुल अटैक यूनकी की तरफ बढ़ा दिए रहते हैं। अब ये ऑरेंज फ्लेम जो था यूनकी के चेस्ट से बाहर निकलता है। पर ये 2 बंदे भी कहाँ रुक रहे थे। यूनकी अपने आसपास एक सोल बैरियर बना चुकी थी। यूनकी ने इस समय दोनों चीजें फायर एलिमेंट, हेवनली सीड और साथ में अपना सोल पावर अपने पीक तक जितना ये यूज कर सकती थी यूज कर रखा था। पर फिर भी ये इन दोनों बंदों के अटैक को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। इसे देख करके ये ग्रीन रोबड मैन काफी ज्यादा हंस रहा था। अब ये यूनकी सोच रही थी ये जियान आया नहीं और शायद मेरे चारों लोग भी इन बंदों के द्वारा मारे जा सकते हैं। अब यूनकी ऐसे गिव अप तुम कैसे कर सकती हो सीनियर सिस्टर, ऐसा एक आवाज यहाँ पर गूंजता है। तभी ये ग्रीन रोबड मैन एक इसको भी डर फील होता है और ये कहता कौन है, यहाँ से निकल जाओ। और तभी यहाँ पर अचानक से एक बंदा प्रकट होता है जो पूरी तरह से अकीरा फ्लेम में नहाया हुआ था और ये तुरंत ही अपने जुआन उलर से मूजाई और ब्लड क्रिस्टल पर एक साथ अटैक करता है। अब इधर जियान तुरंत ही यूनकी को अपने हाथों से पकड़ लेता है और पहले इसने उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। अब जियान फील करता है कि यूनकी की बॉडी पर भी थोड़ा बहुत ऑरा आ चुका है एविल टाइप का। ये तुरंत ही अपना अकीरा फ्लेम्स की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और ये कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा डीप इंजरी हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत होली फ्लेम पावर तुम्हें दे रहा हूँ। अब जियान के पीछे पीछे वो कीफे वगैरह भी आ जाती हैं। अब जियान तुरंत ही यूवे के पास यूनकी को उछाल देता है। मूजाई और जू जिंग को ये तीनों लड़कियां एक ट्रायंगुलर शेप में घेर लेती। अब जियान इसे कहता है ग्रीन रोड मैन से, मुझे मालूम है तुम यू हुआन फैमिली के हो और मैंने उस बैंडेज मैन को मार दिया। ये सुनते ये ग्रीन रोड मैन सोचने लगता है इसके क्लैन के बारे में जियान को कैसे पता चल गया। जियान हंसता और कहता है तुम्हें इन सब चीजों के बारे में जानकर मतलब नहीं है, मैं कैसे जाना, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जियान के बॉडी से इस समय पूरी तरह से अकीरा फ्लेम बाहर आ रहा था। पर ये बंदा कहता है तुम्हारे पास होली फ्लेम है पर तुम ऐसा नहीं कि मुझे मार सकते हो। ये ग्रीन रोड मैन कहता है तुम्हें मालूम नहीं है पर होली फ्लेम भी एक चीज से डरती है। अब जियान इस बंदे को देखता है और उस बंदे की यानी बैंडेज मैन की मेमोरी में जियान ने इस बंदे को देखा था तो ये जान जाता है ये बंदा हुआन जून है। इसकी बात जियान सुन के एक बार को स्तब्ध हो जाता है कि होली फ्लेम नेमेसिस क्या है, यानी होली फ्लेम किससे डरता है। ये सोल ईटर से भी पूछता है। लॉर्ड सोलिटर कहते हैं मैंने पढ़ा तो था इसके बारे में पर मुझे इसका आइडिया नहीं अभी भी। जियान कहता है फिर मुझे लगता है फ्यूचर में इसके बारे में मतलब कुछ फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। अब ये ग्रीन रोडमैन एक ग्रीन बीस्ट बना देता जो हंग्री वुल्फ के जैसा दिख रहा था। अब ये वुल्फ काफी तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगता है। कीफे इस दौरान कुछ तो सोच रही थी कि क्या ये अपने रिइंकार्नेशन सील को पहले ब्रोक कर सकती है, पर इसे मालूम था अगर ये ऐसा की तो इसकी मेमोरी पूरी नहीं रहेगी और ये दूसरा इंसान नहीं बनना चाहती है। अब इस वुल्फ से जियान भी एक टिरानिकल प्रेशर फील करता है। अब जियान भी कुछ अपना दिमाग बनाता है। ये तुरंत ही अपना हॉट एक्सप्लोजन टेक्निक यूज करता है, इसकी स्पीड कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अब जियान काफी तेजी से मूव करता है और साथ में ये 3 पंचेज ऑफ गुड फॉर्चून अटैक यूज करता है। जियान के ब्रिलियंट फ्लेम पंच वाले अटैक इस वुल्फ की तरफ जा रहे होते पर ये ग्रीन रोडमैन कहता है ये अटैक तुम्हारा काफी अच्छा है पर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं। पर जियान हैरान था इसके जो होली फ्लेम का पावर था इस पंच में इसको ये बीस्ट ने मानो एब्जॉर्ब कर लिया हो, ये कैसे हो सकता है। अब ये जो बीस्ट रहता है इसकी बॉडी भी कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है और इसके आंखों में एक अलग ही फैंटम प्यूपिल दिखने लगता है। यून की इस सीन को देखती है और कहती है इसी अटैक की वजह से मैं मतलब हार गई थी और ये सभी लोगों को यहाँ से निकलने को कहती है। अब लॉर्ड सोलिटर भी जियान से कहते हैं ये प्यूपिल टेक्निक है, मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर जियान इस दौरान भी इस पर 2 पावरफुल फिस्ट अटैक कर दिया रहता है। अब ये जो ग्रीन रोडमैन था इसका नाम हुआन टोंग था। ये कहता है इस बार मैं जीत गया और मैं इन सभी को अपना पपेट बना लूंगा। जियान इसकी तरफ देखता और कहता है इस बार तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा पर अगली बार मैं जरूर तुम्हारा माथा उतार दूंगा। जियान तुरंत ही एक फॉर्मेशन मतलब पूरे सेंटर के बीच में आता है जहां पर सारी लड़कियां खड़ी थी और ये एक सिल्वर स्पेस फॉर्मेशन निकालता है। ये एक स्पेस एरे था। हुआन टोंग समझ जाता है ये एक पावरफुल मतलब ग्रीन अटैक इस फॉर्मेशन पर करता है और कितना भी इसका अटैक पावरफुल और तेज हो पर स्पेस फॉर्मेशन के सामने इसका अटैक कुछ भी नहीं था। जियान यहाँ से सभी को लेकर निकल जाता है और हुआन टोंग कुछ भी नहीं कर पाता है, गुस्सा में था काफी ये। पर इसे मालूम था कि थंडर टॉम में ये लोग आ चुके हैं तो जाएंगे कहां पर, क्योंकि थंडर टॉम को इन लोगों ने घोस्टली क्लैन ने सीक्रेटली चेंज कर दिया था। यहाँ पर आ तो सकते थे सब पर फिलहाल कोई बाहर नहीं जा सकता था। पर ये सोचता है कि इस मैटर को ये लॉर्ड हुआन जून को नहीं बताएगा क्योंकि ये होली फ्लेम वाले बंदे को जब पकड़ लेगा तब उन्हें बताएगा। अब जियान वगैरह को दिखाया जाता है एक माउंटेन रेंज पर प्रकट होते हैं। कीफे यूनकी की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारी बॉडी के अंदर इस समय थोड़ा बहुत एविल पावर है, मेरे हिसाब से जियान को
होली फ्लेम यूज करके इसे निकालने दो। कीफे सबसे कहती है हम यहाँ पर कहीं भी बच सकते हैं, हमारे पास बस एक ही ऑप्शन, हमें थंडर पॉन्ड में एंटर करना पड़ेगा। और यूरानन भी कहती है हाँ मैं फील की होगी, हमारे पास जो थंडर कार्ड है उसे हम बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। अब कीफे कहती है हमें थंडर पॉन्ड एंटर करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर एविल ऑरा भी आने में डरता है। उसके बाद मैं जियान को फॉरबिडन एरिया में ले जा पाऊंगी, उसके बाद डिपेंड करेगा क्या हम यहाँ से बाहर निकल पाते हैं कि नहीं। जियान तभी सबको कुछ मेडिसिनल पिल्स देता है और कहता है जब मैं यूनकी के बॉडी से एविल पावर को निकाल दूंगा तब हम वहां पर मूव करेंगे। इधर ल्यू किंग भी यहाँ पर जो भी लोग आए थे अपने सोल ट्रांसमिशन की मदद से सबको बता दी थी कि सबको थंडर पॉन्ड पर जाना पड़ेगा, नहीं तो आप सभी लोग उन एविल क्लैन वालों का शिकार हो सकते हो। अब जियान तुरंत यूनकी को कहता है चलो। यूनकी कहती है कहाँ पर? ये बोलता है रिवर के पास चलो, वहां पर मैं तुम्हारे बॉडी से एविल ऑरा निकालूंगा और तुम वाटर फ्लो की मदद से जल्दी हील हो सकती हो। अब यूनकी मतलब वाटर पॉन्ड में तो आ जाती है, पर ये जियान से कहती है इसे करना क्या है, क्योंकि ये फील कर रही थी इसके जो अंदर का ऑर्गन्स था मानो एविल ऑरा के कारण डिस्ट्रॉय हो रहा था। अब जियान तुरंत ही जब ये पॉन्ड में एंटर कर जाती तो अपना अकीरा फ्लेम का क्रिस्टल निकालता है और ये अपने फ्लेम से पूरे इंटायर पॉन्ड को कवर कर लिया था। अब जो यूनकी के बॉडी पर था वो एविल ऑरा था ग्रीन कलर का, वो इसके चेस्ट पर था। क्योंकि जियान इसे कह नहीं पा रहा था तो ये जियान को मतलब अपने सोल परसेप्शन से फील कर लेती है कि जियान क्यों नहीं कह पा रहा है, क्योंकि इस लड़की को अपना कपड़े उतारना पड़ेगा। ये तुरंत ही पॉन्ड के अंदर जाती है और कपड़े उतार देती है और जियान फाइनली इसके बॉडी से वो अपने फ्लेम पावर की मदद से इसका वो जो एविल ऑरा था उसे बाहर निकाल देता है। ये भी फील करती है कि जियान काफी मतलब जेंटलमैन इंसान है। पर इस दौरान जब जियान इसके बॉडी से वो एविल ऑरा निकाल रहा था मानो यूनकी फील करती मानो इसकी बॉडी पर कोई टॉर्चर कर रहा हो। इधर धीरे धीरे अंदर और 5 दिन बीत गए रहते हैं। कई सारे लोगों को एविल क्लैन वालों ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया था, पर इन 5 दिन में जियान फाइनली जाकर के एविल ऑरा पूरी तरह से यूनकी की बॉडी से निकाल पाता है। अब जब ये ग्रीन स्पिरिट इसके बॉडी से निकलकर भाग रही होती है, जियान इसे मौका कहाँ देता है, इस एविल ऑरा को ये तुरंत यहाँ पर खत्म कर देता है। यूनकी जियान को थैंक यू बोलती है और तुरंत ही कोमा में गिर जाती है। इधर ये चारों लड़कियां कब से वेट कर रही थी। जियान फाइनली यूनकी को उठाकर लेकर आता है और ये इस समय बेहोश पड़ी हुई थी। अब ये सोच रही थी जियान यूनकी का दोस्त कैसे बन गया, ये काफी ज्यादा जलन फील कर रही थी। अब जियान इनसे बोलता है थंडर पॉन्ड का डायरेक्शन कहाँ पर है। अब जियान इससे कहता है मतलब ल्यू किंग से, और साथ में कीफे भी जियान की बात से सहमत थी कि क्योंकि तुमने अपने सोल पावर ट्रांसमिशन से सबको बताया कि हम लोग थंडर पॉन्ड जा रहे हैं, पर कई सारे लोगों को एविल क्लैन वाले कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन्हें पता ही चल गया कि हम जा कहाँ पर रहे हैं, तो वो फुली प्रिपेयर्ड होंगे जब हम थंडर पॉन्ड के लिए निकलेंगे। तो पर जियान कहता है कुछ भी हो हमें कैसे भी करके वहां पर एंटर तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। अब जियान कहता है ल्यू किंग से कुछ लोग तो बचे होंगे वो हमारा साथ दे सकते हैं और शायद हम निकल जाए आगे। और जियान कहता है आज हम रेस्ट लेते हैं और कल निकलेंगे थंडर पॉन्ड के लिए, तो सभी लोग तैयार रहना। इधर मूगे वगैरह भी मतलब अभी बचे रहते हैं। पहले इनको ल्यू किंग की बातों पर भरोसा नहीं होता, पर ये जानते थे कि ल्यू किंग जो बोल रही है वो सही बोल रही है, क्योंकि कुछ लोगों को शक था कि क्या पता एविल क्लैन वालों ने ल्यू किंग को यूज किया हो। इधर मू जायो वगैरह को दिखाया जाता है जो एविल क्लैन के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे। ये लोग अपने मास्टर वांजुन वगैरह से कह रहे थे कि शायद जियान वगैरह कल एंटर करेंगे थंडर पूल की तरफ, तो हमें क्या करना है आप बताइए। यहाँ पर इस समय यू हुआन, यू जुन और वांजुन ये तीनों होते हैं। ये तुरंत ही कहते हैं कि सभी लोगों को इकट्ठा कर लो, जब वो लोग थंडर पॉन्ड की तरफ बढ़ेंगे तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। इतना सुनते ही मू जायो कहता है जी आका, और ये यहाँ पर तुरंत ही निकल जाता है सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके साथ कल एक नए वीडियो के साथ। तो यार थोड़ा समझा करो, कभी कभी आप भी बाहर जाते हो तो आप जितना बोलते हो उससे लेट हो जाता है। चलो खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट।